हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम का टाइप नंबर 6 का वीडियो है। देखिए, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट पहुँच रहे हैं क्वेश्चन पे। टाइप नंबर 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया देखिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। ठीक है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए, यहाँ पे विषम की बात हटा देना। ठीक है, विषम नहीं लिखा, वो गलत है। तो देखिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना दे रहा है, 72 दे रहा है। ठीक है, 3 से विभाजित होने वाली, ठीक है, योग कितना दिया गया, यहाँ से 72 दिया गया है। और कितनी संख्याओं का योग 72 दे रहे हैं, 3 संख्याओं का योग 72 दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये जो निकल के आएगी 24, ये जो निकल के आएगा वो बीच वाली संख्या निकल के आएगी। समझे, जो 24 आया वो क्या आ गया, हमारी बीच वाली संख्या पता चली। 3 संख्याएं थी तो बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। एक संख्या इसके आगे होगी और एक इसके पीछे होगी। तो देखिए, इसके जो आगे जो संख्या होगी वो यहाँ पे आपकी देखो हो सकती है 25, 26, 27। तो देखिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 3 से विभाजित होने वाली। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कौन सी संख्या यहाँ आगे हो सकती है। 25 देखो 3 से विभाजित नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आगे कौन सी संख्या आएगी, कौन सी आएगी, 27 संख्या। ठीक है, तो इसके बाद जो अगली संख्या होगी वो कौन सी होगी, 27 होगी, क्योंकि हमसे क्या कह रहे हैं, 3 से विभाजित कर रहे हैं। अगर इसके पीछे की बात करेंगे तो पीछे कौन सी संख्या होगी, 21 होगी। तो हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इसमें अगर हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 27 है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या क्या है, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना कह रहा है, 147 कह रहा है। तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 विषम संख्याओं की बात कर रहा है और योगफल कितना दिया गया, 147। तो हमसे पूछा गया बीच वाली संख्या। देखिए, इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे योगफल कितना दे रहा है, 147 दे रहा है। और कितनी संख्याओं का योगफल 147 दे रहा है, 3 संख्याओं का योगफल कितना दे रहा है, 147 दे रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। 3 से डिवाइड करने के बाद जो संख्या आएगी वो संख्या कौन सी आएगी, बीच वाली संख्या आएगी। तो देखिए, डिवाइड कीजिएगा, यहाँ पे 3 चौक 12 हो जाएगा, 2 3 27। तो अगर हम बीच वाली संख्या की बात करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 49 हो जाएगी। एक संख्या इसके आगे होगी और एक इसके पीछे होगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बीच वाली संख्या पूछा गया, तो इसके आगे और पीछे की संख्याएं हम नहीं निकालेंगे। तो बीच वाली संख्या कितनी होगी आपकी, 49। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग यदि 2030 हो तो बीच का पूर्णांक क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, 3 क्रमिक पूर्णांकों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या माननी पड़ेगी। जब भी क्वेश्चन में लगातार संख्याओं की बात की जाए तो संख्या हम मान के चलेंगे। तो जैसे मान लेना x पहली संख्या, दूसरी x+1, तीसरी हो जाएगी x+2, ठीक है, चौथी हो जाएगी x+4। ऐसे ही लगातार मान के चलना है। लेकिन हमें क्या कह रहे हैं, 3 संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ 3 तक ही संख्याएं लिखेंगे। क्लियर है। तो देखिए, ये मान के चल रहे, ये 3 क्या है, संख्याएं हैं, क्रमिक संख्याएं हैं, क्रमशः संख्याएं हैं। और क्या कह रहे हैं, इनके वर्गों का योगफल कितना कह रहे हैं, 2030 कह रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए, इनका वर्ग कीजिएगा x² और यहाँ पे भी वर्ग कीजिएगा x+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी कीजिएगा x+2 का होल स्क्वायर, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2030 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे स्क्वायर खोलेगा। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है a+b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस का b² प्लस का 2ab। तो देखिए, यहाँ पे खोलिएगा तो यहाँ पे a² यही तो हो जाएगा, b² मतलब 1 का स्क्वायर 1, फिर क्या हो जाएगा 2ab करेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2x। अब वही चीज़ यहाँ पे खोलना है, खोलिएगा a² प्लस b², 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2ab करेंगे तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 2030। क्लियर हुआ। अब देखिए, इसको हल कीजिएगा, यहाँ पे x² कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। और देखिए, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 बराबर 2030 हो जाएगा। देखिए, 5 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 6x, और यहाँ पे हो जाएगा 2030 माइनस का 25। तो देखिए, यहाँ पे 3x कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा x प्लस का 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 25। ठीक है, 3 से यहाँ पे काट दीजिएगा, 3 18, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 3 7 21, 3 5
15। तो देखिए x और यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 675। अब देखिए हमें क्या करना है, 675 के फैक्टर करना है, और 675 के ऐसे फैक्टर कीजिएगा जिनमें कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो देखिए 675 के फैक्टर कीजिएगा तो ये फैक्टर बनेंगे 25 और कितना बन जाएगा, 27 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 27 तो होगा नहीं, जैसे 27 रखें, 27 और 2 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो देखिए इकाई का अंक 9 सत्ते 63, इकाई का अंक कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, जबकि यहाँ पे कितना है, 5 है। तो आपका 27 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 27 होगा नहीं, तो हमारा x का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा अंक। तो x बराबर कितना आया, 25 आया, तो 25 आ गया। तो 25 के बाद नेक्स्ट संख्या क्या होगी, 26 हो जाएगी। उसके बाद कितनी हो जाएगी, 27। तो हमसे क्या पूछा गया, बीच की संख्या पूछेगी, तो बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, 26 हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है, इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए 3 क्रमागत समपूर्णांकों की बात कर रहे हैं, तो योगफल कितना दिया गया है, यहाँ पे 54 दे रहा है, और कितनी संख्याओं का योगफल दे रहा है, 3 का दे रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 18। तो देखिए 18 जो संख्या आई है वो क्या आई है, सम आई है, समझेंगे। और ये कैसी संख्या आई, बीच की संख्या आई। तो एक संख्या इसके आगे होगी और एक संख्या इसके पीछे होगी। तो 18 के बाद सम संख्या बताओ, 18 के बाद 19 होगा नहीं, क्योंकि 19 क्या है, विषम है। हमें क्या चाहिए, सम पूर्णांक। तो 19 के बाद क्या होगा, 20। तो 18 के बाद 20 और इसके पीछे सम पूर्णांक कितना हो जाएगा, 16। तो हमसे क्या पूछा, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, 16। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना कह रहा है, 87 कह रहे हैं। तो बीच वाली संख्या, तो देखिए योग दिया गया, कितना दिया है, 87 दिए गए, और कितनी संख्याओं के योग 87 दे रहे हैं, 3 संख्याओं को दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में 3 का डिवाइड कर दीजिएगा। जब 3 का डिवाइड करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी, बीच वाली संख्या आएगी। तो यहाँ पे देखिए 3 का डिवाइड कीजिएगा, यहाँ पे करिएगा 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 दूनी 27, तो 29। जो 29 आया वो क्या है, बीच की संख्या आई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है, जिनके वर्गों का अंतर कितना कह रहे हैं, 84 कह रहे हैं। तो पहले तो यहाँ पे सम संख्याएं माननी होंगी, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में सम या विषम संख्याएं मानने के लिए आ जाए, सम माननी हो या विषम संख्याएं आपको माननी हो, तो आप यहाँ पे मान सकते हैं x प्लस 2, जैसे x प्लस 4 डॉट डॉट करके ये आगे मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रमागत 2 सम संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो हम आगे की 2 संख्याएं ले लेंगे। और क्या कह रहे हैं, जिनके वर्गों का अंतर कितना कह रहे हैं, 84 कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे वर्ग करेंगे, जैसे x प्लस 2 का स्क्वायर और यहाँ पे x, इन दोनों का अंतर कितना कह रहे हैं, 84। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि जिनके वर्गों का अंतर कितना कह रहे हैं, 84 कह रहा है। तो देखिए इसमें वर्ग कीजिएगा, अभी बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ पे लगा दीजिएगा। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, 2a और एक कितना हो जाएगा, b माइनस का x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 84। तो देखिए x स्क्वायर कट जाएगा, प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 4 और 2 दूनी कितना बन जाएगा, 4x, और यहाँ पे हो जाएगा 84। तो देखिए इस 4 को उधर भेजेंगे तो देखिए 4x इक्वल टू आपका हो जाएगा 84 माइनस 4, सही है। तो देखिए 4x इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80। अब देखिए 4 से काटिए कितना हो जाएगा, 20। तो x बराबर कितना आया, 20। तो देखिए एक संख्या यहाँ पे वैल्यू रखिए x का मान, तो एक तो 20 आ जाएगी, दूसरी कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी, समझेंगे। हमसे क्या कह रहे हैं, इनका योगफल कह रहे हैं, तो दोनों को जोड़ लीजिएगा। योगफल पूछे गए तो दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 42। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योगफल कितना है, s हो, तो उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। तो देखिए योगफल कह रहे हैं, सुनेंगे, योगफल कितना कह रहा है, s कह रहा है। क्या कह रहे हैं कि 5 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, s हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बीच वाली संख्या निकालनी है। तो बीच वाली संख्या कैसे निकाल सकते हैं, बताओ। बीच वाली संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, पीछे क्वेश्चनों में अभी बताया हमने। क्या करना है कि
टोटल योगफल कितना दिया, वो एस दिया गया है, और संख्याएं कितनी हैं, 5 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे 5 का डिवाइड कर दीजिएगा, समझे कि नहीं। तो योगफल में क्या करना है, 5 का डिवाइड कर दीजिएगा, तो हमें क्या पता चलेगी, बीच वाली संख्या पता चलेगी। जैसे 5 संख्याएं हैं तो 5 संख्याएं में एक बीच की संख्या हमें पता चल गई, तो इसके बाद 2 संख्याएं होंगी और इसके पीछे 2 संख्याएं होंगी। क्लियर हुआ कि नहीं, हमें कौन सी संख्या पता चली, ये बीच की संख्या पता चली, तो इसके बाद कितनी संख्या होंगी, 2 संख्या होंगी, तो ये वाली संख्या हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा पूर्णांक, यही तो पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा पूर्णांक कितना दूर है, 2, तो +2 कर दीजिएगा, सही, क्योंकि यहाँ पे कितनी दूर है, 1 2, दूसरे ही नंबर पे तो है, +2 कर दीजिएगा। अब इसको हल कीजिएगा तो देखिए ये तो है एस आपका है, और यहाँ पे देखिए 5 दूनी कितना हो जाए 10 बट्टे कितना हो जाएगा 5, तो देखिए ये कहाँ लिखा है, s + 10/5, हमारा ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिएगा जिनमें पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना, तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर कितना कह रहा है, 191 कह रहा है। तो 3 क्रमिक संख्याओं की बात कर रहा है। तो जब हमने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, पीछे को जो क्वेश्चन था उसमें बताया था संख्याएं, क्रमिक का मतलब हो गया क्रम से, तो क्रम से अगर संख्या माननी होगी तो पहली x, दूसरी x+1, x+2, x+3 डॉट डॉट ऐसे ही करके मानेंगे। तो हमें 3 संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं पहली का 2 गुना, तो पहली इसका 2x हो जाएगा, और दूसरी का कितना कह रहे हैं, 3 गुना कह रहे हैं, तो ये 3, और तीसरी का कितना कह रहे हैं, 4 गुना कह रहे हैं, तो x, ठीक है, और टोटल कितना कह रहे हैं, 191 कह रहे हैं, समझे, यही तो कह रहा है। अब इसको हल करना है, देखिए 2x और यहाँ पे हो जाएगा 3x और यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4x और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 191, क्लियर हुआ। अब देखिए इसको 3 2 कितना हो जाएगा 5 और 4 कितना हो जाएगा 9x और यहाँ पे 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। अब देखिए 11 उधर जाएगा तो 9x इक्वल टू आपका 191 - 11 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे घटाइए, 1 में से गया 0, 9 में से गया 8, 180, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20। अब देखिए x का मान 20 है, तो पहली संख्या कितनी होगी 20, दूसरी कितनी हो जाएगी 21, तीसरी कितनी हो जाएगी 22, तो तीनों संख्याओं की बात करेंगे ये, तो 21, 22, 23। क्लियर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल निकालेगा। तो देखिए 80 से ऊपर 81 की बात करें, 81 आपका अभाज्य गुणनफल नहीं हो, 81 82 नहीं होगा, उसके बाद आएगा अभाज्य गुणनफल 83, 83 के बाद 84 85 86 87 88, ये सब क्या है भाज्य संख्या है। 88 के बाद एक जो होगी 89 होगी, 89 के बाद 90 तो वही। तो देखिए 83 × 89 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि देखिए 80 और 90 के बीच में 2 ही अभाज्य संख्या हैं, कौन सी, 83 और 89, समझेंगे। इन दोनों का गुणा कर लेना तो जो आंसर आएगा वो आएगा 7387, मल्टीप्लाई कर लेना, चेक कर लेना, तो तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, 5 उम्मीदवार थे, द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांक है। यदि उनके कुल अंक 185 तो उच्चतम अंक कितने होंगे। ठीक है, टोटल कह रहे हैं कि 185 हैं, और देखिए कितने उम्मीदवारों के, 5 उम्मीदवारों के। तो हम क्या करेंगे, 5 का इसमें डिवाइड कर देंगे। 5 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कौन सी उम्मीदवार का पता चलेगा, बीच वाले उम्मीदवार का पता चल जाएगा। तो देखिए बीच वाले उम्मीदवार का यहाँ पे निकालिए, 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 दिए कितना हो जाएगा 15, 3 बचेगा 5 7 35। तो देखिए 37 पता चल गया, और इसके आगे 2 होंगे और इधर पीछे 2 होंगे, समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, प्राप्त अंक लगातार, ठीक है, विषम पूर्णांक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, विषम पूर्णांक की बात कर रहा है। तो देखिए 37 क्या है, विषम है। इसके बाद विषम कितना हो जाएगा 39 के बाद विषम क्या आएगा 41। इसके पीछे की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, और इसके पीछे 33, समझ कि नहीं है। तो हमसे क्या पूछा है, उच्चतम अंक पाने वाले का उच्चतम अंक कितना हो जाएगा 41। क्लियर हो गया होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग बताइए। वो प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे जब भी क्वेश्चन आपका आ जाए, ठीक है, लगातार जैसे आपका लगातार विषम संख्याओं का योग पूछा जाए, ठीक है, विषम संख्याओं का योग से अगर पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, n स्क्वायर कर देना है, ठीक है। जैसे आपका विषम संख्याओं के योग पूछे कहीं पे भी लगातार जैसे दी जाए 1 से 20 तक या 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, 1 से 200 तक, जहाँ तक की संख्याएं पूछी हैं, विषम संख्याएं पूछी हैं, तो हमें क्या कर देना है, उसमें स्क्वायर कर देना है। अब जैसे यहाँ पे कितनी विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं, 4 विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 25 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। अब देखिए सम संख्याओं का योग पूछा गया, ठीक है। अगर सम संख्याओं का आपसे योग पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, n+1 कर लेना, ठीक है। n+1, n कितना कह रहा है, 25। n का मतलब होता है संख्या, यहाँ पे कितनी संख्याओं की बात कर रहे हैं, 25 संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 गुणे कितना हो जाएगा, 26, मल्टीप्लाई कर लेना तो ये आएगा 650, ठीक है। गुणा करके देख लेना, तो इसके जो आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, प्रथम 20 विषम संख्याओं के योग की बात कर रहे हैं। तो अभी बताया था विषम संख्याओं का अगर योग पूछा जाए, ठीक है, तो हमें क्या करना होता था, n स्क्वायर। विषम का योग पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, n स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे कितनी संख्याओं का पूछ रहा है, 20 का पूछ रहा है, तो 20 का स्क्वायर कर लो, सही। तो 20 का स्क्वायर ऑप्शन नंबर 2, 20 का स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल कितना कह रहे हैं, 15 कह रहे हैं। 3 संख्याओं की बात कर रहे हैं और योगफल कितना दिया गया, 15 दिया गया। तो देखिए योगफल में हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो योगफल दिया गया है 15 वो कितनी संख्याओं के दिया गया, 3 का दिया गया। 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 5। इसमें जो 5 आया वो क्या आया, बीच वाली संख्या आई है, सुनिए। और क्या कह रहा है, क्रमागत कह रहा है। क्रमागत का मतलब हो जाए क्रम से 5 के बाद क्या हो जाए 6 और इसके पीछे क्या हो जाए 4, सुनिए। अब इन तीनों का क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, 4 पंचे कितना हो जाए 20 गुणे 6, 6 दूनी 12, 120। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 75 से 97 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमसे कह रहे हैं कि 75 से लेकर कहाँ तक की बात कर रहे हैं, 97 तक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ 75 से लेकर 97 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के योग की बात कर रहे हैं कि योग कितना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, संख्याएं पता होनी चाहिए, ठीक है, नंबर पता होने चाहिए कि इसके अंदर कितनी संख्याएं ली गई हैं। तो देखिए संख्याएं कैसे निकालेंगे, तो निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, देखिए लास्ट में से ये पहली वाली घटा दीजिएगा, 97 में से 75 घटाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगी 22 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 कर लेना, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 23। और ये देखिए प्रोसेस तभी लगानी है जब लगातार संख्याएं दी जाएँ, समझे। बीच में कोई संख्या छोटी ना हो तभी लगाने हैं, ठीक है। अगर बीच में कोई संख्या छोटी है तो ये प्रोसेस आप नहीं लगाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर संख्याओं की बात करेंगे तो n बराबर कितना आ गया, 23 आ गया। n बराबर कितना आया, 23 आया। नंबर कितने हो गए, 23। तो अगर हमें योगफल निकालें तो योगफल निकालना है तो क्या करेंगे, 23 और यहाँ पे देखिए क्या कर लेना है, आपकी पहली संख्या प्लस लास्ट वाली बट्टे 2। ये जो 23 आया 23 रखना है, पहली प्लस लास्ट बट्टे कितना करना है, 2 कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 23 गुणे आप यहाँ पे जोड़िएगा, 7 5 12 2 हाथ से लगे 1 9 8 17 172 बट्टे कितना हो जाए 2 2 8 16, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 6 12 86। तो देखिए 23 गुणे 86 कर लेना, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1978, ठीक है। तो अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 1978। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले n प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य पूछा गया, तो सबसे पहले n संख्याओं का हमें क्या पता होना चाहिए, योगफल। तो देखिए समांतर माध्य या औसत एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। समांतर माध्य या औसत
ठीक है, ये दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, औसत इक्वल टू हम क्या करते हैं, संख्याओं का योग, यही तो करते हैं, संख्याओं का योग बटे क्या करते हैं, कुल संख्या। बताओ, यही तो करेंगे। जैसे हमें बोला 2, 4, 6, 8, इनका हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो आप क्या करोगे, इन चारों संख्याओं को जोड़ोगे। जैसे 8, 6, 14, 14 और 4 18, 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझेंगे नहीं। और कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4 संख्याएं, तो 4 बट्टे में रखोगे, 4 पंचे 20, तो औसत कितना हो गया, 5 हो गया। समझेंगे नहीं। तो औसत ऐसे ही तो निकाला जाता है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के लिए क्या पता होना चाहिए, n प्राकृत संख्याओं का योगफल। समझेंगे। तो देखिए n प्राकृत संख्याओं के अगर योगफल की बात करेंगे तो n प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होता था, n+1/2। सही, कितना हो जाएगा, n+1/2। जैसे लगातार संख्याएं दी जाएं और उनका योगफल पूछा जाए, जैसे 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं दी गई और आपसे कहे इनका योगफल निकालेगा, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। सही, जैसे 1 से 50 तक की कह रहे हैं तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगातार संख्याएं जहाँ पे दी जाएँ। तो यहाँ पे कह रहा है प्रथम n प्राकृत संख्या है, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं की योगफल कितना हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। और हमें क्या पूछा गया, औसत पूछा गया, औसत या समांतर माध्य। ठीक है, तो औसत निकालना है तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या रखना है, योगफल n+1/2। समझेंगे नहीं, ऊपर क्या रखना है, योगफल, और बटे में क्या करना है, जितनी संख्याएं हैं, इसके अंदर कितनी संख्याएं हैं, n संख्या है, तो n से क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे अगर हम औसत की बात करेंगे तो n+1/2, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या है, यही कह रहा है। तो सबसे पहले 20 विषम संख्याओं का योगफल पता होना चाहिए। तो देखिए योगफल निकालना पड़ेगा। विषम संख्याओं का योगफल हमने बताया था क्या होता है, n² होता है। तो 20 विषम क्या रहे, तो 20 का स्क्वायर कर दो। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो योगफल पता चल गया, कितना हो गया, 40 हो गया। तो समांतर माध्य, ठीक है। तो देखिए हमें क्या पूछा गया, समांतर माध्य पूछा गया। तो समांतर माध्य इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, समांतर माध्य इक्वल टू योग बटे क्या हो जाएगी, संख्या, यही तो हो जाएगी। तो योग कितना है, 400, और संख्याएं कितनी हैं, 20 संख्याएं है ना, तो 20 से डिवाइड कर दो। तो अगर हम समांतर माध्य की बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा समांतर माध्य। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याओं जो 100 से कम हो के बीच अंतर क्या होता है। ये कह रहा है कि महत्तम मतलब सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और वो भी क्या होनी, 100 से कम होनी चाहिए। तो देखिए 100 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, अभाज्य की बात कर रहा है तो ये हो जाएगी 97। और सबसे छोटी की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, सबसे बड़ी होती है कितनी होती है, 97, सबसे बड़ी, छोटी हो जाएगी 2। तो इन दोनों के अंतर की बात कर रहे हैं तो इन दोनों का जो अंतर निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, 95। तो अगर आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल कितना कह रहे हैं, 210 कह रहे हैं। 2 छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए 210 कह रहे हैं, तो 210 को आपको क्या करना है, फैक्टर कर लेना है। तो देखिए 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। अब 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 5 15। अब 5 से कटेगा, 5 7 35। अब 7 से कटेगा, 7 7। अब देखिए हमसे क्या कह रहे हैं कि 3 क्रमिक की बात कर रहे हैं। क्रमिक का मतलब होता है क्रमशः। तो देखिए इसमें आप गुणा कीजिए, मल्टीप्लाई ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे ऐसे गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 5 7। मतलब अब क्रम देख लो, 5 6 7। देखो क्रम बन गया कि नहीं बन गया। 3 क्रमिक की बात कर रहा है। क्रमिक का मतलब लगातार क्रम से, 5 6 7 क्रम बन गया नहीं। तो उसमें से क्या कर रहे हैं, 2 छोटी संख्याओं के योगफल की बात कर रहे हैं। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 और 5 11। इनका योगफल की बात करेंगे तो योगफल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना कह रहे हैं, 225 कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि 5 से विभाज्य की बात कर रहा है, 225 है। 5 संख्याओं मतलब 5 से विभाज्य 3 क्रमागत की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि जो योगफल दिए गए वो कितनी संख्याओं को दिए गए,
3 संख्याओं को दिया गया है, ठीक है। तो 3 संख्याओं को दिया गया और वो 3 संख्या किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। तो ये जो योगफल दिया है 3 संख्याओं को दिया गया, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 सत्ते 21, 3 5 15, तो ये 75 है। ये जो संख्या आई वो क्या आई, बीच की संख्या आ गई। और ये देखो 75 आया, वो देखो 5 से विभाज्य है कि नहीं है, 5 से विभाज्य है। तो देखिए इसके बाद 5 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी होगी, 80 होगी। और इसके पीछे कौन सी हो जाएगी आपकी, तो कह रहे हैं कि उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल 51 है, बीच वाली संख्या क्या होगी। तो देखिए वही क्वेश्चन है, 51 कह रहा है, 3 संख्याओं का कह रहा है, तो 3 से डिवाइड कर दो। तो देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 सत्ते 21। तो ये जो 17 आया वो क्या आया, बीच वाली संख्या आई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 58 और 68 के बीच की सभी अविभाज्य संख्याओं की योगफल की बात। तो देखिए 58 और 68 के बीच में अगर अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे तो 59, 61 और 67 ये 3 ही अभाज्य संख्याएं होंगी। कितने में, 58 और 68 के बीच में 3 ही होंगी। मैं क्या पूछा, इन तीनों संख्याओं का योगफल पूछा गया। क्या करना है आपको, इन तीनों को जोड़ लेना है। तो जोड़ने पर जो योगफल आया वो यहाँ पे आ जाएगा 187। तो अगर इन तीनों संख्याओं के योग की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 187। ऑप्शन नंबर 3।